ने आज अपना बजट पेश किया है। ये भूपेश नहीं झूठेश का बजट है। भूपेश सरकार करते विश्वास का बजट है। विश्वास नहीं, विश्वास तोड़ने का बजट है, जनता के लिए धोखे का बजट है। इस सरकार ने तो आज अपने जन घोषणा पत्र में किए हुए कई वादे तक नहीं लिए। इन्होंने खुद अपने जन घोषणा पत्र को खारिज कर दिया है। भूपेश सरकार ने ना तो महिलाओं को छोड़ा, ना युवाओं को छोड़ा। सबसे बड़ा धोखाधड़ी तो इन्होंने प्रदेश के बुजुर्गों के साथ किया है। इन्होंने 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों के लिए प्रतिमाह 1000 रुपए पेंशन की बात की थी और 75 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग के लिए इन्होंने 1500 रुपए प्रतिमाह पेंशन की बात की थी। लेकिन इस बजट में और पिछले 4 वर्ष में भूपेश सरकार ने कुछ नहीं कहा। भूपेश सरकार ने जनता को सिर्फ झुंझुना पकड़ाया है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भूपेश बघेल ने ठगा नहीं। प्रदेश के 5,60,000 कर्मचारी पूरी तरह से ठगे गए हैं। ना कोई नियमित हुआ, ना किसी प्रकार से उनको क्रमोन्नति मिला, ना पदोन्नति मिला। और विद्यामितान से लेकर प्रेरक से लेकर रसोईया संघ, वन कर्मचारी, बिजली कर्मचारी, सबके साथ धोखा हुआ है। किसी को नियमित नहीं किया गया है। पूरी तरह से कर्मचारी ठगे गए हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में कर्मचारी इसी प्रकार से आने वाले चुनाव में सरकार को नकारेगी। सभी कर्मचारियों को झुंझुना पकड़ाया गया है। आज भूपेश बघेल का बजट आया है, अंतिम बजट है। मुझे लगता है ये सरकार का अंतिम बजट है। इसके बाद ये बजट पेश करने लायक रहेंगे नहीं। पिछले चुनाव के पहले इन्होंने जन घोषणा पत्र के माध्यम से बेरोजगारों को भत्ता देने का बात किया था और इस बजट के अंदर में भी जिस प्रकार के उन्होंने प्रावधान रखा है बजट में, तो मुझे नहीं लगता कि ये बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं। कहीं ना कहीं युवाओं को एक बार फिर से झुंझुना पकड़ाने का काम उन्होंने किया है। प्रत्येक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में, सामुदायिक क्षेत्रों में 1 करोड़ देने की बात की थी उन्होंने, लेकिन आज तक वो घोषणा पूरी नहीं हुई। उसके साथ ही साथ इन्होंने बोला था कि जो झीरम के अपराधी हैं उनका सबूत मेरे जेब में है, लेकिन ये लबड़ा सरकार जो है आज तक उसको भी घोषणा में जैसा बोला था गया था आज तक उसको नहीं बता पाई। ये झूठी सरकार है और झुंझुना वाला बजट। सड़ा हुआ माल, नया खोखा, अंदर से देखो धोखा ही धोखा। भूपेश बघेल का ऐसा बजट आया है। महिला सुरक्षा के नाम पर भूपेश बघेल ने जन घोषणा पत्र में घोषणा किया था, लेकिन आप देखेंगे आज ना बेटियां सुरक्षित है। बहन बेटियों की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में कि बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। और पुलिस थाने में महिला सेल की स्थापना करेंगे सभी थानों में। बताइए कौन से थाने में महिला सेल की स्थापना की? जन घोषणा पत्र में घोषणा किया था, लेकिन आप देखेंगे आज ना बेटियां सुरक्षित है। बहन बेटियों की क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में कि बलात्कार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। और पुलिस थाने में महिला सेल की स्थापना करेंगे सभी थानों में। बताइए कौन से थाने में महिला सेल की स्थापना की? शहरी संपत्ति कर माफ करेंगे, शहरी क्षेत्र में संपत्ति कर हाफ करेंगे। अरे भैया, काहे को ऐसी झूठी बातें बोलते हो? केवल झुंझुना पकड़ाने का काम आपने किया है इस बजट के तहत। हाथ में लेकर आप मन कसम खा रहे हो कि स्व सहायता समूह के महिला मन के कर्ज माफी हुई और पूर्ण शराबबंदी लागू हुई। पर भूपेश जी फिर छत्तीसगढ़ मतारी मन ला ठग दिस और बजट में ना शराबबंदी की घोषणा हुई, न स्व सहायता समूह में महिला मन के कर्ज माफी हुई। को करे के काम करे ठगेश का कहा अपन जम्मो जन घोषणा के जो बिंदु रही से ओमा सबला ठग दिस और तो पूरा प्रदेश के सुरक्षा में लगे पुलिस जवान मन ला भी एक आखिरी बजट में एक उम्मीद रही से कि ओकर मन के घोषणा पूर्ण करे जाही, मगर जिन प्रकार से ओमन ला सप्ताह में 1 दिन के अवकाश और ग्रेड पे ला बढ़ाए के घोषणा करे गई से ओकर मन साथ भी ठगेश का कहा छलावा कर दिस। कुल मिला के सबो झन ला झुंझुना धरा दी। मुख्यमंत्री जी ने सर्वे की बात की आवासहीन परिवारों के लिए, लेकिन आज आप देखिए बजट में उसका कोई प्रोविजन नहीं है। माननीय पंचायत मंत्री ने इसी पीएम आवास को लेके 8 लाख परिवार को लेके इस्तीफा दिया था, लेकिन ये सरकार के पास ऐसा कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। ये लोग आवास देना नहीं चाहते, इनकी मंशा आज क्लियर हो गई है। आज ये सरकार उनके ऊपर जो
उनके ऊपर जो जुल्म कर रही है आवास हिंद परिवार, इनके साथ एक मतलब इनसे बदला लेगी। इनको सरकार को बताई कि आने वाले चुनाव में कि भूपेश है तो धोखा है। भूपेश कैसे धोखा है, ये पिछले साल का सरकार के बजट का आंकड़ा है। सबसे अधिक स्कूली शिक्षा में 16,522 करोड़ का आवंटन हुआ था, लेकिन जब धरातल पर बात आई तो शिक्षा के क्षेत्र में परफॉर्मेंस ग्रेडेड इंडेक्स के हिसाब से छत्तीसगढ़ निचले से तीसरा पायदान पर आता है। ये कैसा बजट का आवंटन है, ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा चला गया भ्रष्टाचार में। वर्तमान में भी बजट में भी हमारे भूपेश बघेल जी ने भी बताया कि IIT आया, ट्रिपल IIT आया, एम्स आया, लेकिन भूपेश सरकार में केवल और केवल लोगों के मन में धोखा आया और विश्वास उठ गया है। आम आदमी निजी क्षेत्रों से लूटा जा रहा है, निजी क्षेत्र के अस्पतालों से लूटा जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि शहरी स्लम्स योजना और ग्रामीण स्लम योजना के तहत हम जो गाड़ियों को भेजते हैं तो वो चिकित्सा केवल रेफरल सेंटर बन गए हैं। आप चिकित्सा के लिए इस बजट में कोई प्रयोजन नहीं किया गया है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आम आदमी ठगा जा रहा है निजी चिकित्सालयों में, जाए तो जाए कहाँ। ये चिकित्सा के मामले में, उच्च शिक्षा के मामले में, और जो उच्च शिक्षा को जो मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए था उसके लिए भी इस बजट में कोई प्रावधान नहीं है। यहाँ के ITI या पॉलिटेक्निक के छात्रों को कहीं पर नौकरी में नहीं रखा जाता क्योंकि वो 19वीं सदी के महाविद्यालय में कन्वर्ट हो गए हैं और आज जरूरत है 21वीं सदी और 22वीं सदी की तरह उच्च टेक्नोलॉजी की शिक्षा दी जाती। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, चिकित्सा और उच्च शिक्षा के मामले में ये सरकार ने झुंझुना पकड़ा दिया। जतन चंडिका की लगातार सही और सटीक खबरें देखने के लिए जतन चंडिका न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। लगातार जतन चंडिका।